अचानक उनकी दृष्टि एक शमशान के अंदर एक संत बैठे थे, उन संत पर पड़ी। वो फकीर, वो संत उस समय में मसान के अंदर, शमशान के अंदर चिता जल रही थी। उस चिता से थोड़े से अंगारे खींचकर उसी अंगारों पर छोटी छोटी बाटी बनाकर सेक रहा था। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो कितना संत कितने अच्छे हैं, कितने समता के धनी हैं। एक तरफ तो चिता जल रही है, एक तरफ तो मुर्दा जल रहा है, और दूसरे कोने पर वो उसी मुर्दे की थोड़ी सी अंगारे को खींचकर उसी पर रोटी बना रहे हैं। संत की वाहवाही प्रशंसा जब भगवान भोलेनाथ ने करी तो माता पार्वती को ईर्ष्या हो गई। माता पार्वती कहती है कि इतना कितना की समता का धनी है, कितना ज्ञानी है, मैं भी इसकी परीक्षा लेके इसकी पता करूं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, ले लो परीक्षा। तो संत के सामने माता पार्वती प्रकट होती है और कहती है कि और महाराज जी क्या बात है, मजे में हो? संत कहता है कि माता आपका आशीर्वाद है, मैं बहुत आनंद में हूं। संत को माता पार्वती ने एक ही पल में बोला कि अभी तेरे आनंद को मैं भंग कर देती हूं। बेल बना दिया, एक ही पल में बेल बना दिया और कहा कि अब 2 महीने बाद खबर लूंगी कि ये आनंद कितने दिन में तुम मजे में रहोगे। 2-4 महीने बाद फिर माता पार्वती और शिव फिर आए। बेल से पूछा क्यों, सब मजा चला गया ना, बेल बना दिया ना मैंने, आखिर कर दिया ना दुखी। तो बेल के रूप में वह संत बोला कि नहीं मां, मैं बहुत खुश हूं। पहले जोगी था, साधु था, भिक्षा के लिए घर घर जाना पड़ता था, लेकिन अब बेल बना दिया आपने, बड़ी दया कर दी। अब मुझे जंगल छोड़कर गांव नहीं जाना पड़ता है, मेरी खाने की सारी सामग्री जंगल के अंदर ही मुझे मिल जाती है और इधर ही पानी पी लेता हूँ, मस्त बड़ा आनंद रहता हूँ। तो माता पार्वती कहती अरे इससे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो माता ने उसको तुरंत ऊंट बना दिया कि ले बेल से तुझे ऊंट बना दो। और महाराज जी अब तो बना दिया ना ऊंट, अब तो सब समता भंग हो गई, भक्ति भंग हो गई ना। ऊंट के शरीर में वो फकीर फिर बोला कि नहीं माता, अब तो पहले से ज्यादा दया हो गई। बोले कैसे? बोले पहले तो हरी हरी घास केवल बरसात में मिलती थी, लेकिन अभी तो बड़ी गर्दन है मेरी, यानी 12 मास हरी पत्ती जहां तहां पेड़ों पर मेरी गर्दन पहुंच जाती है, मैं खा लेता हूं। ऊंट का शरीर है, एक दिन पानी पीता हूं तो 15 दिन तक नी भी पीऊं तो काम चल जाता है। बड़ी दया करी आपने, बड़ी दया करी, बड़ी दया करी, आप बड़े दयालु हो। माता पार्वती ने सोचा कि कैसी 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 भक्ति और कैसी इसकी आत्मावस्था है, कैसी आत्मानंद की मस्ती है, कैसी समता की मस्ती है। माता पार्वती ने सोचा कि अब क्या क्या दिया जाए, क्या सजा दूं, क्या सजा दूं। माता पार्वती ने कहा कि अब तो इसको सुअर ही बना दो। सुअर आपके अपने गांव में क्या बोलते हैं? बूंदड़ो, इनको पता, बूंदड़ो, सुअर बूंदड़ो, मैं गांव की भाषा में बूंदड़ो यूं बोले। तो उसको सुअर बना दिया। अब सुअर गटर खाता है, गटर के अलावा और कोई दूसरा खाने का है ही नहीं। 4 महीने बाद में फिर माता पार्वती आई और पूछा क्यों महाराज, अब तो मस्ती निकल गई ना?
अब तो भक्ति भंग हो गई ना, अभी भी श्रद्धा है क्या शिव में? बोले कि हाँ माँ, वो श्रद्धा तो कभी खत्म नहीं होगी। और आपकी दया तो मुझे ऐसी मिलती है कि पहले तो और किसी के वृक्ष जाकर खाता था तो लोग लाठी मार के भगाते थे, लेकिन अब तो खाता हूं गटर, तो मुझे कोई भगाता भी नहीं। जितनी खाता हूं इतनी खाता हूं, मेरे राज्य में कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि गटर केवल मैं खाता हूं, तो मेरा खाना मुझे छीनने का डर नहीं। पहले छीन जाने का डर था कि मेरी पत्तियां कोई दूसरा ना खा जाए, मेरे हिस्से की घास कोई दूसरा ना खा जाए, मेरे हिस्से की भिक्षा कोई दूसरा ना ले जाए। लेकिन इस शरीर में इतना आराम है कि गटर अगर खाता हूं तो सब दूर भाग जाते हैं, नींद आती है तो उसी में सो जाता हूं। बहुत खुश हूं मैं, बहुत प्रसन्न हूं, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। आखिर में माता हार गई। माता ने हाथ जोड़कर कहा कि समर्थ है सदगुरु, मुझे माफ करना, मैंने आप पर संदेह किया। संतों की सीट इतनी निराली होती है। हाँ, इस जगत में कुछ झूठे लोगों ने संतों के आंचल पर जरूर धब्बा जरूर लगाया है, लेकिन सारे संत ऐसे नहीं होते हैं। कुछ संत उस फकीर की तरह भी होते हैं जिनकी भक्ति में सच्चाई होती है, और जिनकी भक्ति में सच्चाई होती है